नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वर्ष 2024 का हाल लेकर, यानी वार्षिक राशिफल लेकर। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है तुला, वृश्चिक, धनु इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024। कौन सी वो राशियां हैं जिनका भाग्योदय होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहना है। और देखा जाए तो जीवन के कौन से वो क्षेत्र हैं जहां आपको विशेष सावधानी बरतनी है। प्रिय दर्शकों, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। अब तक हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत लग्न और राशि दोनों के लिए इस वार्षिक राशिफल को बृहद रूप से जान लिया है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। सबसे पहली राशि और लग्न है आज का तुला। मैं बता दूं कि मानव जीवन जिन मुख्य विषयों के इर्द गिर्द घूम रहा है, उन्हीं ऐसे ही 12 बिंदुओं को मैं ध्यान में रख करके वार्षिक राशिफल को तैयार किया हूं। और वो 12 पॉइंट कौन कौन है, 12 बिंदु कौन कौन है? तो वो धर्म है, आपका भाग्य है, आपका करियर है, शिक्षा है, धन है, व्यापार है, विवाह, संतान, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, सुख और रोग। तो ये मुख्य 12 ऐसे पॉइंट हैं जिनको जानना सभी के लिए बेहद आवश्यक है। बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। अब आप मेरे अगर नए दर्शक हैं और आपके मन में ये संशय उत्पन्न हो जा रहा है कि ये दोनों के आधार पर कैसे हो सकता है, मैं लग्न को देखूं या राशि को देखूं, दोनों से कैसे समझ में आएगा, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप दोनों के ही आधार पर देखिए, और अगर समझ में ना आए तो चिंता की कोई बात नहीं, आप चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख लीजिए। तुला लग्न और राशि के जातकों की चर्चा चलिए प्रारंभ करते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो मुख्य रूप से वार्षिक राशिफल का निर्माण करने में सहयोग करते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो 9 ग्रहों का प्रभाव हमें अपने जीवन पर देखना होता है, लेकिन अब चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। सूर्य 1 माह में, मंगल की बात करें तो 45 दिन में, बुध की बात करें तो 15 दिन का ही समय है, 1 माह भी हो जाता है, शुक्र 1 माह में। लेकिन देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु ये एक राशि में बेहद लंबे समय तक रहते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक, राहु केतु 18 महीने तक रहते हैं। तो वहीं गुरुदेव का राशि परिवर्तन जो होता है 12 माह, कहीं कभी कभी 13 महीने के लिए होता है। तो इतना समय जब ये एक राशि में व्यतीत करते हैं तो इनका प्रभाव विशेष रूप से समझना आवश्यक हो जाता है। प्रारंभ में ही बता दूं कि तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 वैसे है तो ठीक, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर के सावधान होना है। उनका क्या उपाय होगा और कौन सा उपाय है जिसे करके आप अपने 2024 को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, देखा जाए तो तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम में चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे मई में, तब वो आपकी राशि से अष्टम में चले जाएंगे। शनिदेव इस समय आपकी राशि से पंचम में चल रहे हैं और राहु केतु का संबंध आपकी राशि से षष्ठ और द्वादश में है। केतु का 12वें का संबंध बहुत बढ़िया माना गया है, आप जानते हैं। राहु भी षष्ठ में अत्यंत कारक हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम में हो या अष्टम में, दोनों ही स्थितियों में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में है। तो माइनस पॉइंट कौन सा है, वो बस यही है, आप जानते हैं। हालांकि शनिदेव यहाँ पर स्वगृही हैं, मानसिक अशांति तो देंगे ही देंगे, थोड़ी बहुत परेशानी दाम्पत्य जीवन इत्यादि में तो आएगी ही, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं चर्चा। धर्म और भाग्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं,
इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए। तो धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो पहले तो ये जान लीजिए कि शनिदेव पंचम में, ये भी धर्म का ही भाव है, धर्म त्रिकोण है ये। तो शनिदेव पंचम में स्वगृह में चल रहे हैं, केतु 12वें में, ये बहुत बढ़िया है। धार्मिक दृष्टिकोण से वर्ष 2024 तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का आपके व्यक्तित्व से संबंध होना कहीं ना कहीं धर्म में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। चाहे इंसान परेशानी में ही पड़ के धार्मिक हो जाए, लेकिन धर्म से जब वो जुड़े और मन से जुड़े, दिल से जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस समय मैं इतना ही कहूंगा, निसंदेह मानसिक अशांति के कारण ही आप जुड़ेंगे, लेकिन धर्म से जुड़ेंगे और फलतः भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा और भाग्य के सहयोग से ही आपके सारे काम भी बनेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस गोचर काल के दौरान तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, चाहे आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, दोनों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता है। विदेश गमन करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में जॉब कर रहे हैं और विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, अभी तक बात नहीं बन पा रही थी तो बनेगी। यानी इन मामलों में यह वर्ष आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। अब बारी आती है शिक्षा को लेकर के। तो विद्यार्थियों के लिए अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष बहुत अच्छा है। आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेडिकल फील्ड के, सिविल सर्विस या किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, वर्ष बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व से जुड़ करके शिक्षा में आपके मन को लगाने वाली है, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। धन के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष धन के दृष्टिकोण से भी बढ़िया है। शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, सो गति थोड़ी धीमी होगी, परंतु धनागमन होगा। धनागमन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मई के बाद जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तब उसके बाद धन और बेहतर ढंग का होगा। धन आएगा भी। देखिए कई बार क्या होता है कि धन आएगा पर संचित नहीं होगा। मई के बाद धन आएगा भी और धन संचित भी होगा। अगर खर्च भी होता है तो वो सही मद में होगा, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो मैं कह सकता हूं 2024 के मई के बाद वैसे तो गुरु प्रथम डेट में ही चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर बल आएगा आपको उसका प्रभाव मिलेगा। गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी द्वितीय भाव पर तो धन कारक है, तो वहां बल देंगे और अपने देखा जाए तो पार्श्वगामिनी दृष्टि वाले प्रभाव से आपके लग्न को भी बल दे देंगे। तो मई के बाद स्थिति आपकी और मजबूत हो जाएगी धन के मामले में। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप अकेले व्यापार करते हो तो, पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो व्यापारिक दृष्टिकोण से कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। व्यापार आपका बढ़िया रहने वाला है। गुरु अगर चेंज भी होते हैं तब भी व्यापार में कोई विशेष परेशानी आपको नहीं आने वाली है। हाँ, शनिदेव की दृष्टि के कारण पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो पार्टनर से मतभेद होगा। व्यापार में थोड़ी गति धीमी होगी, ये फाइनल रखिएगा, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गुरु आपकी गति को संभाल करके रखेंगे। परिवर्तित भी हो जाते हैं तब भी इतनी गति उनके अंदर रहेगी कि आपके काम बनते रहे, क्योंकि शनिदेव अपनी नीच दृष्टि सप्तम पर आपके डाल रहे हैं। फलतः गति थोड़ी धीमी है, यही आपको परेशानी आएगी, लेकिन व्यापार आपका बढ़िया चलेगा। विवाह ये परेशानी है। दाम्पत्य जीवन इस गोचर काल में तुला के जातकों के लिए, विवाह अगर अविवाहित हैं तो विवाह की संभावना दिखा रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, बातचीत हो जाएगी और हो सकता है बात आगे जैसे ही बढ़ने को चले कट जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि 2-3 जगहों से रिश्ते आएंगे और जब बात बनने वाली होगी तभी बात बिगड़ जाएगी। जो लोग दाम्पत्य जीवन में उनके मतभेद, कलह की स्थिति, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी से मतभेद, विशेष करके स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन में इस समय काफी मतभेद और परेशानी लेकर के आता दिखा रहा है। संतान पक्ष को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं। शनिदेव पंचम में संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उनका ही घर है आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। देव गुरु पर दृष्टि होने से संतति अगर आपकी दूर जाकर के आपसे पढ़ने जाना चाहती है जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो संतान को लेकर के यहाँ कोई चिंता नहीं है। विवाह के मामले में ही थोड़ी परेशानी है, उसी को लेकर के थोड़ा चिंता दिखा रहा है यह वर्ष, बाकी ऐसे कोई चिंता नहीं है। देव गुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन मई के बाद कर जाएंगे तो संतान और विवाह होगा तो नहीं, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जो अविवाहित हैं उनके लिए अभी ही विवाह का समय है। देव गुरु के राशि परिवर्तन करने के बाद विवाह की संभावना नहीं बनेगी, संतान होने की संभावना नहीं बनेगी, लेकिन जो विवाहित हैं, जो जिनकी संतति है, अगर विवाह और संतान को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता है, उस चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी वहां पर आपके लिए प्लस पॉइंट सिद्ध होगा। बात पारिवारिक जीवन की यदि आए
तो वो सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। शनिदेव चतुर्थेश बन करके पंचम में, सप्तम में देवगुरु बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। केतु की दृष्टि से थोड़ी मतभेद या परेशानी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, माता के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी, मित्र के साथ मित्रों में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। वैसे आपके पारिवारिक जीवन में कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर गलतफहमी की संभावना है, तो यहां सावधानी बरतिए। बात आपके प्रेम संबंध की आ जाती है, तो प्रेम संबंध में शनिदेव स्वगृह में है, सो प्रेम संबंध में वैसे कोई परेशानी उत्पन्न नहीं कराएंगे। हां, प्रेमी से थोड़ी दूरी हो सकती है, एक उदासीनता, एक होता है प्रेम संबंध में बहुत खुश मिजाज हैं दोनों, बहुत आनंद आ रहा है जीवन का, ऐसा नहीं आएगा, एक उदासीनता सी आ रहेगी। संभव है कि आप अपने काम में व्यस्त हो, आपका पार्टनर अपने काम में व्यस्त हो, तो एक अलगाव सा महसूस होगा, एक जो बहुत आप क्लोज महसूस कर रहे थे वो नहीं महसूस कर पाएंगे। तो थोड़ी कमी यही है, उदासीनता शब्द ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो रहेगा। बाकी बात अगर आपके सुख और रोग की करें तो सुख में कहीं कोई कमी नहीं है, भूमि भवन वाहन इन सभी सुखों को आप प्राप्त करेंगे। और रोग के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत सावधानी बरतिए। पहली सावधानी आपको पेट की रखनी है, दूसरी चोट चपेट से संबंधित घटनाओं की, तीसरी यदि देखा जाए तो पैर में चोट लग जाए, यानी पैर वगैरह से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो नहीं है तो और बढ़ सकती है, तो चोट चपेट की घटना घटित होते दिखाई पड़ रही है। एक्सीडेंट की संभावना प्रबल है। प्रिय दर्शकों, अगर आप ध्यान से देखें तो तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कोई खराब कहीं से पॉइंट वाला तो नहीं दिखा है। अब बारी आती है कि कितना बढ़िया और कितना खराब। मैंने कन्या, अब तो सभी जाहिर सी बात है कन्या वाले देख न रहे हों, कन्या के लिए 80 और 20 का रेशियो रखा था कि 80 ठीक रहेगा और 20 खराब। लगभग यही रेशियो आपके लिए भी है। 80% आपके लिए बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा है, और 20% में जो दाम्पत्य पार्टनरशिप में परेशानी इत्यादि जो छोटी मोटी परेशानियां हैं जो दिखाई पड़ रही हैं, जो चिंता का विषय बन सकती हैं, स्वास्थ्य में भी परेशानी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब आपको मैं कुछ उपाय समझाता हूं। देखिए, इस गोचर काल के दौरान उपाय तो आपको बस हनुमान जी की आराधना ही करनी है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर की प्रदक्षिणा करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए। ये ही उपाय आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और साथ ही साथ इस गोचर काल, इस वर्ष के दौरान, इस वर्ष का श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप मां भगवती जगत जननी की आराधना करिए। जो भी देवी के धाम हैं, देवी के मंदिर इत्यादि हैं, अब जैसे मैं वाराणसी के करीब हूं, तो आप जहां भी हो, आपके आसपास, अगर आपके आसपास मां वैष्णो देवी का मंदिर है तो वहां चले जाइए, और जिनके करीब विंध्याचल है वो विंध्याचल आ जाएं, जिनके करीब पीताम्बरा भगवती दतिया पीठ है वो चले जाएं। यानी कहने का तात्पर्य जहां देवी का पीठ हो, देवी का मंदिर हो, विशेष करके ऐसा मंदिर जो सिद्ध हो, ऐसे जगहों में जाकर के दर्शन करिए। कम से कम वर्ष में 2 बार तो कर ही लीजिएगा। अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी इत्यादि पर जाकर के दर्शन कर लीजिएगा देवी की आराधना से ये वर्ष आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। बाकी तुला के जातक हनुमान जी की शरण में रहेंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024? प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। अब अगर आपको संशय है, नहीं जानकारी है, तो फिर मैं वीडियो को लंबा नहीं करने वाला, सो इतना ही कहूंगा कि तब आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देख लीजिए। उचित है लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखना। प्रिय दर्शकों, एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर आपको कुछ नेगेटिव बताना हो तो सामने वाला एक ही बात लिखते हैं लोग कि वृश्चिक का तो कभी अच्छा ही नहीं होता, और आप वृश्चिक के लिए कभी अच्छा बताते ही नहीं हैं। वृश्चिक से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, मेरा भी नाम अगर आप देखेंगे तो नाम राशि वृश्चिक ही है, तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट मुझे समझाने पड़ेंगे यहाँ पर, मैं पहले ही भूमिका बना लूँ। ये जान लीजिए कि जीवन जिन मुख्य बिंदुओं की इर्द गिर्द घूमता है, ऐसे ही मुख्य 12 बिंदु मैंने तय किए हैं। पहले जान लीजिए, वो है आपका धर्म, वो है आपका भाग्य, वो है आपका करियर, शिक्षा, धन, व्यापार, विवाह, संतान, पारिवारिक जीवन, तो वहीं आपका प्रेम संबंध, सुख और रोग, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा जीवन है। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि को वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है। ढैया तो कर्क को भी थी, लेकिन आपके लिए यदि ढैया देखी जाए तो चतुर्थ वाली है। चतुर्थ में शनिदेव वैसे तो स्वगृही हैं, शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन शनिदेव का चतुर्थस्थ होना, पहले तो जीवन काल में कार्य क्षेत्र में हर कार्य को विलंबित कराना
और कई तरह से परेशानियां भी उत्पन्न कराना है। यह गोचर पूरी तरह से आपके लिए खराब हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बात वर्ष भर की है। देवगुरु बृहस्पति मई के बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो वो कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। देखा जाए तो इस समय देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करना कहीं ना कहीं बहुत सुखद स्थिति नहीं है ये, क्योंकि आपके लिए पंचमपति बने देवगुरु बृहस्पति और धनपति बने देवगुरु बृहस्पति, जो कि धन के कारक भी हैं, पंचम के कारक भी हैं, षष्ठ में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट, ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। उतार चढ़ाव, परेशानियां, शनिदेव की ढैया के कारण मानसिक अशांति पहले से ही है। गृह कलह, घर के मध्य कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण, प्राय शनिदेव क्या करते हैं, उदासीनता ला देते हैं, तो वो वातावरण पहले से ही है और ऊपर से थोड़ी चिंता तो रहेगी। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, धर्म से प्रारंभ करते हैं, भाग्य से प्रारंभ करते हैं और आपके रोग वाले जीवन तक लेकर के चलते हैं कैसा रहने वाला है यह गोचर। धर्म और भाग्य के दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु बृहस्पति का राशि से षष्ठ में होना, धर्म और भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग कम ही मिल पाएगा और धार्मिक दृष्टिकोण से भी मन अस्थिर और अशांत रहने वाला है। ये जो चौथा भाव आप देख रहे हैं ना, असल में ये हृदय है। भावनाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, हृदय में, मन में। भावनाओं का उत्पत्ति स्थल जो है यही है। अब यहाँ पर शनिदेव और ये पंचम से भी आपकी बुद्धि का विचार होता है, यहाँ राहु, तो इन दो भावों में पापक ग्रह का संबंध क्या करता है। जब इंसान के जीवन में परेशानी आती है, समय खराब हो, तो सबसे पहले उसके जीवन में जो चीज होता है वो है जातक धर्म से विमुख होने लगता है। और जब धर्म से इंसान विमुख होता है तो सीधी सी बात है, भाग्य उदय हो नहीं सकता है। तो इस समय की पहली जरूरत है आप धर्म से जुड़े रहिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरे नाम के भी आगे की वृश्चिक राशि को समझ रहे हैं, तो एक ही पॉइंट है, धर्म से जुड़े रहिए, धार्मिक कृत्यों से जुड़े रहिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से षष्ठ में संचरण कर रहे हैं, धनपति बनकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। फलतः आपका धन किसी गलत मद में चला जाए, गलत कार्यों में बर्बाद हो, उससे अच्छा है सद कार्यों में जाए। अय्यासी में जाने की जगह अगर अच्छे कार्यों में जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समय खराब नहीं होगा आपके लिए। अब समझिए, देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम में आएंगे मई के बाद तो स्थिति और अच्छी हो जाएगी आपकी, लेकिन जब तक ये नहीं आ जाते हैं तब तक वर्ष पर्यंत ढैया है, जो कि मानसिक अशांति और परेशानी आपको देने वाला है। पंचम का राहु संतान पक्ष इत्यादि से भी दिक्कत देगा। खैर, अभी हमारा 2 पॉइंट था, धर्म और भाग्य। इसमें कहीं ना कहीं धर्म में भी अरुचि दिखाई पड़ रही है और भाग्य का साथ भी थोड़ा कम ही मिल पाएगा, ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर में मुझे कोई बहुत चिंता नहीं दिखाई पड़ती। सवाल उठता है कि करियर और भाग्य अलग अलग है, जब करियर अच्छा रहेगा तो मतलब भाग्य अच्छा है। नहीं, देखिए क्या है कि अगर आज आप रोज सुबह घर से निकलते हैं और दुकान का शटर खोलते हैं, कमाते हैं और इतना ही कमाते हैं कि पेट भर खाए और सो गए, नौकरी में गए, काम किए, घर आके हो गया, अगर यही जीवन में चल रहा है और इसी को संतुष्टि मानते हैं तब तो खराब कुछ भी नहीं है, ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, परफेक्ट। लेकिन अगर बात हम हर दिन, हमारा एक एक दिन जीवन का जैसे बीत रहा है, क्या हम अचीव क्या कर पाए, क्या हमने हासिल किया, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, कार्य क्षेत्र में वो ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं कि शांति से काम तो चलता रहेगा, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, दोनों के लिए नहीं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर है, ऐसी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हाँ, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी आपको नहीं लेने देंगे। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ पर होने के चलते, लग्न पर होने के चलते सफलता करीब आकर के हाथ से फिसलती दिखाई पड़ेगी, तो ये परेशानी रहेगी। मानसिक अशांति इसी को लेकर के है। तो करियर अगर आप पूछें कि खराब है तो खराब नहीं है, स्मूथ है, बस उतना बेहतर नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, बड़ा कर पा रहे हैं। शिक्षा, विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी मन अशांति दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा कारक षष्ठ में, शिक्षा भाव में राहु, द्वितीय भाव से भी शिक्षा का विचार होता है, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं कमजोरी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मन भटकता रहेगा, अस्थिर रहने वाला है। तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, गुरु षष्ठ में प्रतियोगिताओं में थोड़ा सहयोग करते हैं, तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी मेहनत करें तो जरूर आपके लिए अच्छा रहेगा। बात अगर आपके धन की करें तो धन भावपति षष्ठ में बैठे हैं, धन को संभाल करके खर्च करना है, सोच समझ करके खर्च करना है, ऋण इत्यादि नहीं देना है, न दिलाना है, फंस जाएंगे। तो धन के मामले में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि राहु की दृष्टि लाभ में और केतु के लाभ में होने के चलते धन आता रहेगा। अब जरा गौर करिएगा, ये धन आना वो वाला है कि आ रहा है, एक चल रहा है, बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा नहीं, बस बधा बधाया आता रहेगा, तो काम चलते रहेंगे।
शेयर मार्केट इत्यादि में अगर आप निवेश करते हैं तो सावधानी के साथ यहां से कुछ इनकम आप जरूर जनरेट कर सकते हैं। तो जरूर फोकस करिए इन चीज़ों पर, यहां से जो भी आपके पास इनकम आ जाए यही बेहतर है। बाकी आपके लिए अगर मैं बताऊं तो व्यापार, व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं इस गोचर को खराब नहीं कहूंगा। हाँ, मैं फिर वही बात कहूंगा कि बहुत बड़े स्तर पर बात बनते जाते दिखाई नहीं पड़ रही। ये होगा मई के बाद, जब देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके व्यापार में भी ग्रोथ आएगा, जबरदस्त ग्रोथ आएगा, बल्कि मैं तो कहूंगा बूम आएगा। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और मई के बाद आपका तब तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। व्यापार जैसा चल रहा है, काम जैसा चल रहा है, चलने दीजिए। विवाह और संतान दोनों ही पक्ष से साधारण है इस समय। गुरु का षष्ठ में होना विवाह न तो कराने देगा, न संतान सुख की प्राप्ति होने देगा। अगर बच्चे हैं तो उनके चाल चलन को लेकर के चिंता होगी, उनकी शिक्षा को लेकर के चिंता होने वाली है। शनि की ढैया है आपको, और शनि की ढैया कहाँ की है? चतुर्थ की है। चतुर्थ भाव किसका है? तो आपके घर का है, परिवार का है। अब ये परिवार से ही टेंशन दिला रहा है, तो परिवार से टेंशन, जब बच्चे की शिक्षा बाधित होगी, दाम्पत्य जीवन में कलह होगा, मतभेद होगा, तो उसके चलते थोड़ी परेशानी आएगी। लेकिन वही जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो विवाह भी कराएंगे, संतान सुख भी ठीक करा देंगे। तो मई के बाद ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। मई तक थोड़ा सा शांति रखिएगा, समय इसके बाद आपका ठीक हो जाएगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो शनिदेव शश महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। उदासीनता जरूर महसूस होगी, लेकिन पारिवारिक जीवन बिखरा नहीं रहेगा। यह बात बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे आप नोट करके रखिए। एक है कि पारिवारिक जीवन में बिल्कुल बिखराव रहेगा, और एक है कि बहुत प्रेम नहीं रहेगा, एक उदासीनता सी रहेगी। तो वो रहेगा, उदासीनता सी रहेगी, पर ठीक है, मैं इसको खराब नहीं कहूंगा। एक तो होता है बिखर जाना, एकदम पारिवारिक जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा, और एक है कि ठीक है, आप सब लोग अपने अपने में हैं। पता चला कि भाई अपना कहीं बाहर काम कर रहा है, पिता कहीं अलग है, माता अपने काम में, सब लोग व्यस्त हैं। ठीक है, ये व्यस्तता ही ठीक है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा उदासीन रहने वाला है पारिवारिक जीवन। बात आपकी यदि प्रेम संबंध की आए तो आप जानते हैं यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और प्रेम संबंध में भी थोड़ी मतभेद और परेशानी की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, किसी तीसरे की वजह से परेशानी उत्पन्न कराएंगे। और बात यदि आपके सुख की करें तो शनिदेव चतुर्थ के कारक ग्रह माने गए हैं। घर इत्यादि हो, कहीं देख रहे हो, कोई फ्लैट इत्यादि लेना चाहते हो, एक अच्छा पॉइंट आ गया दिमाग में भी, इसको नोट करिए। अगर लोन पर आपको घर लेना हो, कोई और चीज लेनी हो, कार लेनी हो, तो वो जरूर कर लीजिएगा, इससे आपकी सेफ्टी होगी। जो देवगुरु बृहस्पति धनपति बनकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं, लोन खुद ले सकते हैं, दिलाना नहीं है, देना नहीं है। आप अगर अपने लिए लोन लेकर के कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मैं इसके लिए हामी भर रहा हूं, ये जरूर आप कर लीजिएगा। इससे बल्कि आपका ये योग जो एक तरह से दुर्योग बना हुआ है, उसमें आपको राहत मिल जाएगी। और रोग के मामले में देखें तो षष्ठ के गुरु पेटजन्य रोग की संभावना उत्पन्न करते हैं, राहु पंचम में पेटजन्य रोग की संभावना उत्पन्न करा देते हैं। और वहीं देखा जाए तो शनिदेव चतुर्थ में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी। यहाँ पर असल में उन लोगों को परेशानी ज़्यादा होगी जिनको पहले से ही डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत है, मानसिक रूप से थोड़ा जो अशांत हैं वो और अशांत हो जाएंगे, तो ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक के जातकों के लिए वर्ष 2024 मई तक थोड़ी परेशानी वाला है, कष्टदायी है, लेकिन मई के बाद चीजें स्मूथ हैं, बढ़िया है, काम बनेंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, विवाह, संतान, हर तरह का सुख आपको मिलेगा, धन आगमन, धन संचयन, ये सब कुछ होगा, और स्थिति काफी बेहतर होगी। हालांकि देखा जाए तो वर्ष पर्यंत राहु और शनि यही रहने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद गुरु के केंद्र में आ जाने से आपकी परेशानी, क्योंकि अब वहां जरा गौर से समझिए, राहु गुरु की राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु मंगल की राशि में है, तो अगर गुरु षष्ठ में बैठ करके प्रभाव दे रहे हैं तो राहु भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। अब यही गुरु जब सप्तम में आएंगे तो शुक्र की राशि में होंगे, शुक्र सुख और ऐश्वर्य के कारक हैं, यहां से गुरु की दृष्टि लाभ पर, लग्न पर, तृतीय पर पड़ेगी, तो गुरु के प्रभाव में जब और अच्छी स्थिति आएगी। हालांकि यहां गौर करें तो मंगल की ही राशि में है देवगुरु, खराब भी नहीं था, लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो जिन चीजों की ये कारक है उसमें कमी आपको आ रही है। क्या उपाय करें? सबसे पहला उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिए जल से। मई तक तो हर हाल में सब करते रहिए, आपको लगातार करते रहना है, वर्ष पर्यंत मई तक हर हाल में करना है, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। और सभी वृश्चिक लग्न और राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान इस समय को श्रेष्ठ बनाने के लिए, समय का अच्छा लाभ पाने के लिए आपको एकाध उपाय और करने की सलाह देता हूं। इस गोचर काल के दौरान केसर तिलक का अपने माथे पर लगाना नियम से ये जरूर करिए, एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करिए,
बस यही उपाय आपको करते रहना। और मानसिक अशांति और परेशानी ज़्यादा बढ़े तो भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, तो जो भी मानसिक अशांति परेशानी ज़्यादा होगी उससे आपको राहत मिल जाएगी। तो ये सभी उपाय करके मई तक सुरक्षित रहिए, इसके बाद का समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024? देखा जाए तो मोटे तौर पर यह कह सकता हूं कि ये वर्ष 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया है। वो कौन से पॉइंट हैं जिसको लेकर के चिंता है, अब हम उसे जानेंगे। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। अब यदि आपको लगता है कि नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आता, दोनों से कैसे हो सकता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देख लीजिए। अब आगे बढ़िए। हमारा जो जीवन है, मानव जो जीवन है, जिन मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, ऐसे ही 12 पॉइंट मैंने तैयार किए हैं और उन्हीं 12 पॉइंटों के आधार पर इस राशिफल को मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो मुख्य पॉइंट है आपका धर्म, आपका भाग्य, आपका करियर, आपकी शिक्षा, आपका धन, आपका व्यापार, आपका विवाह, आपकी संतति, आपका पारिवारिक जीवन, आपका प्रेम संबंध, आपका सुख, आपका रोग। ये 12 बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर के मैं इस राशिफल को आपको बताऊंगा। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। धनु लग्न और राशि के जातकों को न तो वर्तमान में ढैया है न साढ़े साती। शनिदेव आपकी राशि से वर्तमान में तीसरे भाव में संचरण करें और स्वगृही, जो कि बहुत बढ़िया माना गया है। वहीं अगर देखा जाए तो राहु इस समय आपकी राशि से चतुर्थ में चल रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति पंचम में। शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते ये थोड़ी परेशानी संतति के मामले में, जिसकी चर्चा आगे है वो मैं करूंगा, थोड़ा लाएंगे। लेकिन वो कौन से पॉइंट है जहां यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का भाग्य भाव पर पड़ना, शनिदेव की दृष्टि का भाग्य भाव पर पड़ना, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। धर्म के दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत बढ़िया है। ऐसे लोगों का मन धर्म में लगेगा। शनि की दृष्टि के कारण संभव है कि आप थोड़ा दिखावे के लिए भी करें, लेकिन वहीं शनि की दृष्टि के कारण कुछ ऐसे भी लोगों से आपकी मुलाकात होगी, कोई ऐसा गुरु भी आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकते हैं जिनसे जुड़ करके आप साधना और आराधना में लगें। फलतः धर्म और भाग्य के दृष्टिकोण से 2024 धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। वहीं करियर के दृष्टिकोण से देखें तो कर्मभावपति, कर्म के कारक शनिदेव तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय पंचम में, नवम पर उनकी दृष्टि, लाभ पर उनकी दृष्टि और उनकी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर। सो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। राहु केतु के संबंध के कारण आप राजनीति के शिकार हो सकते हैं। संभव है कि आपके साथ कुछ ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जहां मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हो, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है और राजनीति करके भी आपको कोई नीचे नहीं धकेल पाएगा, वरन आपका ग्रोथ ही होने वाला है। तो इस समय में आपको टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। करियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो, नौकरी करने वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है। स्वदेश में रह करके काम कर रहे हैं, विदेश में रह करके काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के करियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। शिक्षा बहुत अच्छा। शनिदेव की दृष्टि के कारण थोड़ा मन भटकेगा, लेकिन फिर भी शिक्षा के दृष्टिकोण से बढ़िया है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी, किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी समय बहुत अच्छा है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी हर फील्ड, चाहे आप मेडिकल फील्ड के हों, बैंकिंग या सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, लॉ फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल कह ही चुका हूं, आईटी फील्ड की तैयारी, आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई में लगे रहिए। मन थोड़ा भटकेगा तो मन को एकाग्र करिए। मैं कुछ उपाय बता देता हूं, उसको भी कर लीजिएगा। यह गोचर शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बात यदि आपके धन की आए तो देवगुरु अगर पंचम में संचरण कर रहे हैं और धनपति आपके लिए अगर तृतीय में बलवान होकर के भाग्य को देख रहे हैं, लाभ पर देवगुरु की दृष्टि है, तो धन आगमन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। राहु का 12वें से संबंध बनना इस बात की सूचना अवश्य बना देता है कि कुछ चीजों में व्यर्थ के खर्च भी कराएगा, लेकिन मूल क्या है कि धन आगमन होना चाहिए और सही सोच के साथ अगर खर्च आप कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। घूमने फिरने के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ कहीं चले जा रहे हैं आप,
ठीक है, घूम फिर आइए, पिकनिक मनाइए, उसमें अगर खर्च हो भी रहा है तो ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। यानी मैं कह सकता हूं कि व्यय भी अगर हो रहा है तो वो चिंता कराने वाला व्यय नहीं है। हाँ, कोर्ट कचहरी इत्यादि में किसी गलत कार्य में व्यय न हो, इसका ख्याल रखना है, क्योंकि 12वें भाव पर राहु और शनि दोनों की दृष्टि है। फलतः ये संभावना उत्पन्न हो जाने वाली है कि कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में भी आप पड़ सकते हैं, जिसका मैं उपाय आपको बताऊंगा। अब बात आपकी अगर व्यापार की आए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आप छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, स्वतंत्र व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। विशेष करके जो कंसल्टेंसी इत्यादि के फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके लिए तो यह गोचर और बढ़िया रहने वाला है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आप इस समय का भरपूर आनंद उठाइए। यह समय आपको केवल और केवल फायदा देने वाला है, कहीं कोई चिंता लेकर के नहीं आ रहा है। और बात यदि आपके विवाह और संतान की करें तो संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई विशेष परेशानी नहीं है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा या मिलना चाहिए, मई तक अभी योग चल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। ये विवाह और संतान की जो स्थिति है वो मई तक ही है, इसके बाद नहीं बनेगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से षष्ठ में चले जाएंगे तो विवाह और संतान वाली जो बात है ये बाधित हो जाएगी, फिर रुक जाएगी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता है। जो संतति की चाह रखते हैं उनको अभी भी बाधा और परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु पंचम में शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिनकी संततियां हैं उनको ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो विवाह और संतान, जो विवाहित हैं उनके लिए भी ठीक है, यानी दाम्पत्य जीवन सुखद है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से आपका ग्रोथ होने वाला है, तो दाम्पत्य सुखद है। और जो अविवाहित हैं उनको विवाह का सुख मिल जाएगा मई तक। और संतति को जिनको चाह है, संभवतः मई तक अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको मेडिकल साइंस का सहयोग लेना पड़ेगा। आप ज्योतिषीय सहयोग लीजिए, मेडिकल साइंस का सहयोग लीजिए, सहयोग लेकर के ही जाकर के काम आपका बन पाएगा। और अब बात आता है आपके पारिवारिक जीवन का, तो यहां पर राहु बैठे हैं, ये थोड़ी चिंता की बात है। हालांकि चतुर्थपति पंचम में संचरण कर रहे हैं, जो कि मई तक तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मई के बाद पारिवारिक जीवन में थोड़ी कलह, तनाव, परेशानी की स्थिति उत्पन्न करा रहा है। ये भी संभव है कि मई के बाद या तो आप परिवार से ही दूर चले जाएं, क्योंकि ये जो राहु हैं वो चतुर्थ में बैठे हैं, चतुर्थपति चले जाएंगे षष्ठ में। उस अवस्था में संभावना इस बात की जरूर बनेगी कि आप स्वदेश से ही चले जाइए, घर परिवार से ही कहीं दूर चले जाइए। तो ये बाकी अगर देखें तो गृह कलह की संभावना, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता से अनबन, किसी न किसी बात को लेकर के माता से कोई गलत फहमी उत्पन्न हो जाए, किसी तीसरे की वजह से गलत फहमी उत्पन्न हो जाए, मित्र से धोखा, मित्र के साथ मतभेद। तो ये जो पारिवारिक जीवन है और सुख है, याद रखिएगा, अगर बात सुख के मामले में मुझसे आप ये कहें कि गाड़ी, बंगला, घर इत्यादि, अगर इसको आप सुख मानते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। ये सब आपको पर्याप्त मिलने वाला है। घर, गाड़ी, बंगला आपको सब मिले, प्रॉपर्टी खरीदिए, प्रॉपर्टी में निवेश करिए, बहुत अच्छा है। धोखा भी मिलेगा, परेशानी भी आएगी, लेकिन काम बनेंगे। परंतु मैं सुख इसको मानता हूं कि घर परिवार का साथ मिल रहा हो, घर परिवार आपके साथ हो, एक दूसरे के साथ सबका सामंजस्य बैठ रहा हो, तब जो सुख की चर्चा हो रही है उसमें कमी रहेगी, उसमें थोड़ी परेशानी आएगी, किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, मतभेद। और ये मई के बाद बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। इस बात का ख्याल आप रखिएगा धनु के लोग, तो वो परेशानी आपको है। बाकी अगर आपके स्वास्थ्य की चर्चा कर ली जाए तो स्वास्थ्य में भी चतुर्थ का राहु परेशानी लेकर के आता है। जो लोग हार्ट इत्यादि के पेशेंट हैं वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस वर्ष 2024 में। जिन लोगों को पेट जन्य परेशानियां हैं वो ध्यान रखें, जिनको मधुमेह की शिकायत है वो ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर के रोगी भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, पुराना रोग इत्यादि है तो और ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब आ जाता हूं पुनः मैं बिंदु पर, एक बार सारे विषयों का अब एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यह वर्ष बहुत अच्छा है, 2024 बहुत अच्छा है। मई के बाद जिस पॉइंट पर मैंने पिन किया वो ये था कि गृह कलह की संभावना या आपके घर से दूर जाने की संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। अगर आप घर से दूर जाते हैं तो संभवतः नौकरी के लिए ही जाएंगे या व्यापार के लिए जाएंगे, तो ये तो खराब नहीं हो सकता। आज के परिवेश में स्वदेश छोड़ना कोई बहुत बड़ा दंड और अपराध वाली बात नहीं है। आज से पहले की यदि बात करें तो स्वदेश छोड़ना कष्ट था, तो उस हिसाब से ये आपके लिए खराब समय माना जाएगा। लेकिन अगर आप स्वदेश छोड़ रहे हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, तो कहीं से भी चिंता की बात तो हो ही नहीं सकती है। फलतः मुझे लगता है कि अगर दूर जाना पड़ रहा है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप स्वदेश में घर में ही रह रहे हैं और माता के साथ अनबन होने लगे, मतभेद होने लगे, किसी बात को लेकर के गलत फहमी उत्पन्न हो जाए,
तो थोड़ी चिंता जागृत होगी। तो इसका अब निदान क्या किया जाए? सभी धनु लग्न और राशि के जातक, वैसे तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है, फिर भी कहूँगा हनुमान जी की आप आराधना करिएगा। हनुमान जी की आराधना से फायदा मिलेगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, भुवन भास्कर की आराधना से आपको फायदा मिलेगा। माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता की कही बात को मानिए। इस गोचर काल के दौरान आप सायंकाल अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके, अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिए शनिवार के दिन। इससे आपको फायदा विशेष रूप से मिलेगा। और जितना हो सके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। इससे भी जो राहु कलह या परेशानी की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, आपको राहत मिल जाएगी। बाकी मैं फिर से यही कहूँगा, इन सावधानियों को अगर बरत लें तो धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, अब आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अब बाकी के बचे 3 लग्न और राशियां मकर, कुंभ और मीन, इनकी चर्चा लेकर के मैं कल आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।